दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इतिहास बताता है कि बड़े से बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें जीत इसलिए मिली है कि वो अपनी सफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहान लेने के लिए ज़िंदगी में कभी जीत की खुशी आती है तो कभी गम मिलते हैं। यह हम पर निर्भर है कि उनका सामना हम कैसे करते हैं। जीत कोशिश के बिना नहीं मिलती। एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सुंडी से तितली बाहर कैसे निकलती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगे किया कि वे खोल को बाहर निकालने में तितली की मदद न करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती मिलती है और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी जिंदगी पर भी यही अमल लागू होता है। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे अपने बच्चों को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी सफलता किसी को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के आसान से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि इनमें जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों से दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने मुकाबला, अपनी फाइट करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने से ही, क्षमता से ही किया जा सकता है। दोस्तों, एक कामयाब इंसान की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में फिर एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल की उम्र में उसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह फिर कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में वह एक बार फिर सीनेट का चुनाव हार गया। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने से फिर असफल रहा। 49 साल की आयु में वह सीनेट के एक और चुनाव हार गए। नाकामयाबी मिलती रही, लेकिन वह आदमी चलता रहा। लेकिन वही आदमी एक दिन 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, जिसका नाम था इब्राहिम लिंकन। क्या आप लिंकन के असफल मानोगे या सफल मानोगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे, अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। तो दोस्तों, इसलिए आप चलते रहें, गिरने के बाद फिर खड़े हो जाएं। सफलता उसी को मिलती है जो चलते रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।